एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है पर्टिकुलर, वो फिर से सीबीएसई का जो सीरीज़ है क्लास 10 का, वो है आज फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2, जो कि है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको कि नेल्सन मंडेला जी ने लिखा था। उनकी ऑटोबायोग्राफी से ये सारांश को लिया गया है। तो जैसा कि मैं स्टोरी को या फिर समरी को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो का सेशन है मे भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे को जो इस समरी के थ्रू जो इसका संदेश है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलना चाहिए, जो कि इसके ऑथर चाहते हैं कि बच्चों को मिले। और फिर से बता दूं, ये हेल्पफुल होगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि नो डाउट मैसेज तो है ही बहुत अच्छा, और साथ में जो मेरे बच्चे हैं सीबीएसई के जो प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पर्टिकुलर चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट। तो थोड़ा सा इसके ये समरी में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताऊंगी, उसके बाद इसको पढ़ेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे आपस में। यानी कि पहले एनालिसिस करेंगे, देन सिंथेसाइज करेंगे, फिर इसको कंसोलिडेट करके इसका कंक्लूजन पे आएंगे। तो थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगी, फिर इंग्लिश में बताऊंगी, ताकि जो हिंदी इंग्लिश के जो मीडियम है, जो फ़र्क है, वो गैप थोड़ा सा कम हो इस वीडियो के जरिए। तो यह जो अध्याय है वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी कि ये ब्लैकिश थे, वाइट नहीं थे। यह लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा चुने गए थे। अपार्थाइड एक वर्ड आता है इसमें, जो कि है त्वचा के रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव नीति। रंग के आधार पर भेदभाव, सीरियसली? मतलब इतना भेदभाव तो सुना है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो माइनर मेजर कास्ट के, मतलब हर चीज़ के आधार पर तो सुना था, पर अपार्थाइड रंग के आधार पर भेदभाव, तो बिल्कुल रंग के आधार पर भेदभाव हुआ था। और ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक मौजूद था। लेकिन अपार्थाइड का इस्तेमाल जो पहली बार हुआ था वो 1948 में किया गया था। सभी महत्वपूर्ण और जितने भी हाई पेमेंट वाली जितनी भी नौकरियां थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ वाइट लोगों के लिए सुरक्षित रखी गई थी, यानी कि ब्लैक लोगों के लिए। यानी कि ना ब्लैक लोग किसी हाई पोस्ट पर काम कर सकते थे, ना उनकी हाई सैलरी थी, ना उनका कोई रिस्पेक्ट था, और तो और उनको वोटिंग करने का भी राइट नहीं था। अंततः इस पर नो डाउट देखिए, जब बुराई बहुत आगे चली जाती है तो सबका डाउनफॉल आता है। यानी कि जब अच्छा टाइम भी आता है तो उसका भी डाउनफॉल आता है, और जब बुरा समय भी आता है तो एक ना एक दिन उसका भी डाउनफॉल आता है। और अल्टीमेटली अपार्थाइड का भी डाउनफॉल हुआ, और 1990 के दशक में इसकी शुरुआत में इसे समाप्त भी किया गया। तो रंग भेद जो था उसको दूर करने के लिए मंडेला जी ने बहुत काम किया था। उनका जो लाइफ था, जब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इसकी समरी को, तो हम लोगों को लगेगा कि वाकई कोई इंसान इतना संघर्ष कर सकता है क्या अपनी लाइफ में। मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा, अगर लाइफ कहूँ तो उन्होंने पूरा का पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया था इन सब में। इसीलिए आज वो इतिहास में अमर हैं, और आने वाले पीढ़ी जितने जनरेशन्स आएंगे शायद इनको याद करेंगे। और उनके जो सहयोग है हमारी सोसाइटी को, जो एक मैसेज है कि यार सब ठीक है पर रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने रंग के आधार को भेदभाव को दूर करने के लिए 1943 में ANC जो कि अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। 1962 में उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे इन सब को कम करने के लिए, इन सब से ओवरकम करने के लिए। तो हम लोगों ने अपने नेशनलिज्म, यानी कि इंडिया का भी जब हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ भी जब मूवमेंट्स हो रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, तो ब्रिटिश उन्हें भी पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि चूँकि ये मूवमेंट कर रहे थे, मतलब बुरी चीज़ पर अच्छाई का जीत पाना चाहते थे, तो उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया गया था। जो टाइम पीरियड था वो 1962 था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उन्होंने अपने जीवन के 27 ईयर्स उन्होंने जेल में काटा। क्या आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? एक इंसान 27 साल जेल के सलाखों के पीछे था। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नस्ली जो गृह युद्ध के बढ़ते डर के कारण, जो डर था उसके कारण क्या था कि 1990 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1994 में वे पहले तांत्रिक
लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। 27 साल जेल में रहने के बाद भी इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी थी। इन्होंने फिर से ओवरकम किया, इन्होंने फिर से फाइट करा और अल्टीमेटली उनको वो विनर हुए, उनको विजय प्राप्त हुआ अपने लड़ाई में। यानी कि जो अपार्थाइड था, जो रंग के आधार पर भेदभाव था, उन पर वो जीते और ना सिर्फ जीते बल्कि वो अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैकिश राष्ट्रपति भी बने। तो अब ये जो अभी तक हमने हिंदी में समझा इस चीज़ को, अब थोड़ा सा इसके समरी पर जाएंगे। पहले इसका थीम पढ़ेंगे और फिर इसकी समरी से कनेक्ट करेंगे। सारे बच्चे इजीली अब कनेक्ट कर पाएंगे सब कुछ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ ऑटोबायोग्राफी of Nelson Mandela, who was the former South African president. This article is for Nelson Mandela Long Walk to Freedom summary. This chapter is extract from the Long Walk to Freedom book. उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी से इसको उठाया गया है। It includes the descriptions of the inauguration ceremony and citation from his speech and about his journey to being a freedom fighter. और उन्हीं के इनाग्रेशन से इस साइटेशन को, इस पार्ट को उठा के इस चैप्टर में एड ऑन किया गया है। उनके सारे समरी को ब्रीफ किया गया है कि उन्होंने कैसे फ्रीडम फाइटर के अपने जो जर्नी को उसका पूरी ब्रीफ किया। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फाउट फॉर देयर फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका। अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. इट रेफर टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। जैसा कि बोला, नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था। It was one of the most brutal society in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. और चूँकि उनके स्किन का जो कलर था वो ब्लैक था, इसीलिए उनसे जो भी उनके बेसिक राइट्स थे वो भी नहीं मिल रहे थे। People were deprived from their basic rights. This Nelson Mandela gives an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of color, caste, रेस, एज और जेंडर। उन्होंने इसके लिए फ़ाइट करा, स्ट्रगल करा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का किन किन बेसिस को उन्होंने पकड़ा कि कलर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, एज के यानी कि आयु के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मेल और फीमेल के आधार पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अ लॉन्ग टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। ये स्ट्रगल था साउथ अफ्रीका का फ्रीडम का। On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. और वो फर्स्ट पहले ब्लैकिश प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला कि वो पहले राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के जो कि काले थे। एंड therefore it was becoming a new born democratic country naturally. ये नया डेमोक्रेटिक कंट्री है ही, क्योंकि जहाँ पर हमने देखा कि वाइट लोगों को पूरा राइट दिया गया था, इवन ब्लैकिश वोंट वोट, यानी कि जो बेसिक एक राइट है कि आप वोटिंग कर सकते हो, इनके पास वो भी राइट नहीं था। तो नेचुरली ये जो ओवरकम था, यानी कि ये जो सक्सेस था वो बहुत ही बड़ा था। Democratic country, Nelson Mandela took the oath as the first black president. Many dignitaries from different countries had came to be part of the most significant day. और बहुत सारे dignitaries ने इसमें टेक पार्ट किया था, क्योंकि ये ऐसा रिमार्केबल डे था। ये एक ऐसा विजय जो था, विनर ऐसा विजयी था जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये ऐसा उन्होंने ओवरकम किया था एक चीज़ से। In this speech, Mandela thanked to all those dignitaries. Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppressions one by another. और उन्होंने अपने लोग, देश की जनता से ये बोला भी, उन्होंने अश्योर भी कराया कि ये जो आप लोगों के साथ हुआ था, ये फिर कभी आप लोगों के साथ कभी नहीं होगा। ये अश्योरेंस है। Democracy had been established in South Africa and a result, a government of no discrimination was established. और ऐसा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ जो कि कोई भेदभाव नहीं करता था, ना जाति के आधार पर, ना रेस के आधार पर, ना कलर के आधार पर, ना एज के आधार पर और ना ही जेंडर के आधार पर। The people of South Africa sang 2 national anthem as the symbol of that day. और उस दिन उन्होंने 2 national anthem गाए थे। Mandela recalled that the reason for his movement was the black-skinned people were exploited by white people. और उन्होंने रिकॉल किया कि कैसे जो white people उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, काले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जब आप
मतलब जब ये बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे, तो वो समझ पाएंगे कि कितना पेनफुल रहा होगा उन लोग की जर्नी, क्या एक्सप्लॉयटेशन रहा होगा, क्या झेला होगा उन लोगों ने। तो ही सेड दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ मेनी स्टार्स। पीपल मस्ट लर्न टू hate first, because if they hate then they can be taught to love, as love comes from the opposite circumstances. Say what he said कि जो प्यार है ना, यानी कि मतलब जो लोगों को जो नफ़रत करना सिखाना चाहिए, उन्होंने ये बोला कि पहले आप लोगों को नफ़रत करना सिखाओ, और अगर वे नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसान के दिल में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। क्योंकि जो प्यार है ना वो स्वाभाविक रूप से आता है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, वो इजीली मतलब नेचुरली आ जाता है हम लोग के दिल में। तो ये था उनका बोलने का उद्देश्य कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट, पहले उन्हें नफ़रत करना सिखाओ, क्योंकि अगर उनको नफ़रत करना आ गया तो हम उसे प्यार करना सिखा सकते हैं, क्योंकि जो प्यार है ना वो इसके विपरीत मतलब स्वाभाविक रूप से दिल में जगह बना लेता है। He also says that a brave man is not that who doesn't feel afraid but who conquer it। और उन्होंने क्या बोला कि एक बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह बहादुर होता है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। In life, a man has two major obligations। फिर मंडेला जी अपने स्पीच को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि एक मैन के लाइफ में दो मेजर्स बहुत बड़े ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशंस क्या होता है कि फर्स्ट टूवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। पहला जो उनका ऑब्लिगेशन होता है वो होता है उनके पेरेंट्स के लिए, उनके वाइफ के लिए एंड उनके बच्चों के लिए। पर जो दूसरा ऑब्लिगेशंस होता है वो होता है टूवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। एवरीवन फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लाइनेशंस एंड इंटरेस्ट। सब लोग फुलफिल करते हैं अपने ड्यूटी को एज पर देयर इंटरेस्ट, बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये फुलफिल होना अस्वाभाविक था, यानी कि उन्होंने ऐसा काम किया था जो कि इम्पॉसिबल था, और उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion। जब वो एडल्ट हुए तब उनको पता चला कि उनकी आज़ादी एक भ्रम है। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बल्कि वो दास हैं। He also understood that not only he was a slave but his other family members were also। कि सिर्फ वो ही स्लेव नहीं है, उनका ही एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि उनके सारे फैमिली मेम्बर्स का भी यही हाल है, उनके आसपास की कम्युनिटी का भी यही हाल है। जो भी ब्लैकिश हैं वो सेम पेन से गुजर रहे हैं, ऐसा उनको फील हुआ जब वो एडल्ट हुए। According to him, freedom is also mandatory for them who never suppressing other in the past। They also have the right to have it because snatches to others freedom is a prisoner of the same। और उन्होंने बोला कि जो स्नैच करते हैं फ्रीडम को वो भी तो सेम ही है। Thus the oppressor is much a prisoner as the oppressed। जो ऑप्रेसर हैं, जो दबा रहे हैं, वो खुद ही तो प्रिजनर हैं। यानी कि उनका जो ये जो है कि द ऑप्रेसर टू इज़ नॉट फ्री, वो भी तो फ्री नहीं है, वो भी तो प्रिजनर ही हैं। तो ये है सारी की सारी समरी। बहुत संघर्ष के बाद ये ऐसा दिन साउथ अफ्रीका के लोगों को देखने को मिला था जहाँ किसी काले और गोरे में कोई फ़र्क नहीं था, जहाँ किसी मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं था। लोग आज़ादी प्राप्त कर चुके थे, लोग एक ऐसे समाज में खड़े हुए थे जहाँ पर सबको समान अधिकार मिला हुआ था, कोई फ़र्क नहीं था किसी भी आधार पर। तो थोड़ा सा इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं, क्योंकि मैसेज है सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, कि क्या मैसेज देना चाहते हैं वो स्टोरी के साथ। तो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, एक जो उन्होंने पहले अपने कोट में बोला था कि द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डजंट फील अफ्रेड बट ही इज़ द वन हु कॉन्कर्स दैट फियर। कि एक बहादुर इंसान वो नहीं है कि जिसे डर लगता है, बल्कि वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हर एक इंसान का ड्यूटी होना चाहिए अपने कंट्री के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो खैर हर कोई काम करता ही है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहने के लिए अपने लोगों के प्रति तो काम करता ही है, पर साथ में उसे अपने कंट्री और अपने समुदाय के लिए भी काम करना चाहिए। आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हालांकि आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं देखा जाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग भागते हुए नज़र आते हैं, अपने आसपास में क्या हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ
आज का जो सिनेरियो है और जहाँ हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि समाज में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने लाइफ का कभी सोचा ही नहीं। कैन यू इमेजिन, किसी इंसान ने 27 साल जेल में गुजारा, 27 साल। स्वाभाविक सी बात है कि जो इंसान जेल से 27 साल बाद रिहा होगा, क्या उसमें फिर से उतनी हिम्मत बचेगी कि वो फाइट कर सके? वो अपने घर को निकल लेगा। लेकिन ये इंसान ऐसे थे कि उन्होंने फिर से अपने फाइट को जारी रखा। वो शांत नहीं थे। मतलब अगर 27 साल उनके एज से कैलकुलेट किया जाए तो मतलब वो ऑलमोस्ट बूढ़े हो चुके थे। उनका पिक्चर हम लोग देख सक रहे हैं, वो ऑलमोस्ट एजेड हो चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी अपनी। तो बच्चे कभी भी लाइफ में स्ट्रगल आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसको ओवरकम करना ही सबसे बड़ा जीत होता है। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसका ओवरकम करना ही सबसे बहादुर बोला जाएगा। कि अगर बहादुर कौन है, जैसे कि उन्होंने अपने कोट में बोला कि जो डरते नहीं हैं वो नहीं है, बल्कि वो होते हैं जो उस डर पर अपना विजय प्राप्त करते हैं। तो संघर्ष करो, स्वाभाविक सी बात है। जहाँ ऐसे लोगों ने ओवरकम किया, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऐसे चीज़ को उन्होंने ओवरकम किया जिसके शायद पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, लोगों ने आशा छोड़ दिया था, तो वहाँ से वो आशा का जो दिया है वो जला सके। तो जब ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इनके पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे उस समय, हम लोग के पास तो मतलब भगवान की कृपा से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।